जय हिंद। मैं आज बागपत कलेक्ट्रेट में 15 दिसंबर 2023 को धरने पर बैठा हूँ। धरने पे बैठने का कारण है 2 दिन पूर्व 13 दिसंबर 2023 को देश की संसद में 2 लड़के सुरक्षा को धत्ता बताते हुए घुस जाते हैं और वहां पर स्मोक कैंडल का प्रदर्शन करते हैं। सांसदों के द्वारा पकड़ के उसकी पिटाई की जाती है और सुरक्षा कर्मियों को वे हैंडओवर कर दिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मेरे देश की संसद आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में सुरक्षित है या नहीं है। मैं आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से ये जानना चाहता हूँ और आग्रह करता हूँ कि ऐसी सरकार को क्यों ना बर्खास्त किया जाए और दोबारा से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह बैलेट पेपर पर चुनाव कराकर तत्काल देश की नई सरकार बनवाई जाए। महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, बताना चाहूंगा, पता नहीं सरकार आपको जानकारी देती है कि नहीं देती है। आदरणीय मोदी जी तो मन की बात करते हैं, इसके अलावा जनता के मन की ना सुनते और ना देश में कुछ काम करते। आदरणीय मोदी जी सिर्फ अपना व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत शौक पूरे कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जीता जागता उदाहरण सब लोग जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी 8,500 करोड़ का प्लेन खरीद करके अमेरिका के राष्ट्रपति एयरफोर्स 1 की तरीके से दूसरे देशों में जाते हैं, आते हैं। देश की एक सुरक्षा एजेंसी जिसको एनएसजी कहते हैं, उस एनएसजी का पे भी कब्जा आदरणीय मोदी जी ने व्यक्तिगत रूप से किया हुआ है, ऐसा लगता है। एनएसजी भी आदरणीय मोदी जी के पास है और महामहिम राष्ट्रपति जी को तो जब कहीं जाते हैं तब उन्हें सुरक्षा एनएसजी की मिलती है, शायद कुछ ऐसा है। लेकिन देश के सरकारी संस्थान, चाहे इलेक्शन कमीशन, चाहे सीबीआई, चाहे फिर ईडी, ये सब चीजों पर आदरणीय मोदी जी ने व्यक्तिगत रूप से कब्जा किया हुआ है, ऐसा लगता है। आखिर देश में माहौल मोदी जी के खिलाफ होता है और मोदी जी चुनाव जीत जाते हैं। भाजपा के खिलाफ माहौल होता है और भाजपा जीत जाती है, और वो भी जो गृह मंत्री अमित शाह जी, आदरणीय अमित शाह जी बोल देते हैं, उतनी ही सीट पर जीत जाते हैं। आखिर बताइए, मैं महामहिम मोदी जी से जानकारी मांगना चाहता हूं कि ये बताइए कि ऐसा क्या है कि क्या ये भविष्यवाणी करता है या इन्हें भविष्य का पता है। जितनी सीट बताते हैं उतनी आ जाती है। क्या सब सिर्फ चुनाव तक ही सीमित है भाजपा सरकार? क्या चुनाव तक सीमित है मोदी जी? देश की सरकारी एजेंसियों का, देश के व्हीकल, हेलीकॉप्टर, जहाज, सबका इस्तेमाल आदरणीय मोदी जी चुनाव में करते हैं। ये सारी बातें होते हुए आदरणीय मोदी जी, मैं पूछना चाहता हूं, क्या मेरे देश की सीमा सुरक्षित है? देश की सीमा के ऊपर चाइना 20 जवानों को गाजर मूड़ी की तरीके से काट के चला जाता है, क्या उसकी जांच हुई? पुलवामा हमला हुआ, 44 जवान के लगभग शहीद हुए, क्या उनकी जांच हुई? RDX 300 किलो कहां से आया लगभग, उसकी जांच हुई? जनरल CDS बिपिन रावत साहब हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए, क्या उनकी जांच हुई? ना देश की सीमा सुरक्षित है, ना देश की संसद सुरक्षित है और ना देश की आंतरिक सुरक्षित है। आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, बताइए तो सही। देश की जनता आदरणीय मोदी जी से पूछती है तो जवाब नहीं देते, अपने मन की बात करके चले जाते हैं। महामहिम साहब, आप ही बताइए, क्या देश आदरणीय मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है? मुझे ऐसा लगता है आदरणीय मोदी जी के हाथ में सुरक्षित नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आदरणीय मोदी सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता? मेरी मांग है, आदरणीय मोदी जी की सरकार को बर्खास्त कर तत्काल चुनाव कराया जाए और ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर चुनाव कराया जाए। आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, बताना चाहूंगा,
13 दिसंबर 2001 का ही शायद समय है, तब भी संसद के ऊपर जब हमला हुआ था उस समय भी भाजपा की सरकार थी। आखिर क्या कारण है कि जब जब संसद के ऊपर हमला होता है, जब जब देश की सीमाओं पे जबरदस्त हमले होते हैं, तब तब भाजपा की सरकार होती है? आखिर ये राज क्या है आदरणीय महामहिम मोदी जी, राष्ट्रपति जी, बताइए तो सही, आखिर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार क्या कर रही है? देश को गुमराह कर रही है, देश के साथ खिलवाड़ कर रही है, देश का मूर्ख बना रही है। आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, आदरणीय मोदी जी की सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और नए सिरे से चुनाव कराकर देश को नई सरकार दी जाए, और जितने भी देश के सरकारी संस्थान है उनको आजाद कराया जाए। ऐसा लगता है सीबीआई कब्जे में, ऐसा लगता है ईडी कब्जे में, ऐसा लगता है इलेक्शन कमीशन कब्जे में, ऐसा लगता है पुलिस विभाग कब्जे में, ऐसा लगता है देश के 4 स्तंभ, मीडिया वो कब्जे में, विधायिका वो कब्जे में, कार्यपालिका वो कब्जे में, न्यायपालिका वो कब्जे में। आखिर आदरणीय मोदी जी के अलावा क्या देश में कोई काबिल नहीं रहा? मैं जानना चाहता हूं महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, क्या मोदी जी के अलावा क्या देश में कोई नहीं है? है, बहुत लोग हैं। 140 करोड़ से ज्यादा लोग देश को संभाल सकते हैं और मोदी जी से अच्छा करके देश को दिखा सकते हैं। मोदी जी तो झूठे भाषण देते हैं, कहते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, देश को विकसित बनाएंगे। आदरणीय मोदी जी, आपने देश की जनता का पैसा लूट के नोटबंदी में खुद को विकसित बना लिया, देश की जनता को तो कंगाल कर दिया। आदरणीय मोदी जी, व्यापारियों को सारा पैसा लूट के अडानी अंबानी को दे दिया, लेकिन आपने तो सब देश के उद्योग धंधे बंद कर दिए।